अब हम फ्लोसेंस के साइन इन पेज पर हैं, जहां यूजर अपने क्रेडेंशियल्स डालकर सिस्टम में प्रवेश करता है। नीचे दिए गए क्विक एक्सेस विकल्प अलग अलग भूमिकाओं जैसे एडमिन, प्रोजेक्ट मैनेजर और अकाउंट्स के लिए तेज शुरुआत देते हैं। लॉगिन करते ही मुख्य डैशबोर्ड खुलता है, जहां सक्रिय प्रोजेक्ट, कुल बजट, वर्कफोर्स और पेंडिंग टास्क एक नज़र में दिखते हैं। ग्राफ और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कार्ड मैनेजमेंट को तुरंत बताते हैं कि कौन सा काम समय पर है और कहाँ ध्यान चाहिए। यह ऑल प्रोजेक्ट स्क्रीन सभी निर्माण प्रोजेक्ट्स को कार्ड व्यू में व्यवस्थित करती है। हर कार्ड में बजट, खर्च, प्रगति और स्टेटस दिखता है, जिससे टीम जल्दी तय कर सकती है कि किस साइट पर अगला फोकस होना चाहिए। प्रोजेक्ट एनालिटिक्स में सभी प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस को आंकड़ों और चार्ट्स के जरिए समझा जा सकता है। बजट बनाम खर्च, प्रोजेक्ट स्टेटस और रिसोर्स उपयोग जैसे संकेतक फैसलों को अनुमान के बजाय डेटा पर आधारित बनाते हैं। प्रोजेक्ट टाइमलाइन स्क्रीन गैंट स्टाइल दृश्य में हर प्रोजेक्ट की अवधि और प्रगति दिखाती है। इससे प्लानिंग टीम आसानी से देखती है कि कौन सा प्रोजेक्ट शेड्यूल से आगे है, कौन पीछे है और कब हस्तक्षेप करना जरूरी है। बीओक्यू ट्री में बिल ऑफ क्वांटिटीज़ को श्रेणीवार और आइटमवार रखा गया है। स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फिनिशिंग जैसी मदों के रेट और अमाउंट देखकर अनुमान और खरीद दोनों ज़्यादा नियंत्रित रहते हैं। कॉस्ट एनालिसिस स्क्रीन अनुमानित और वास्तविक लागत की सीधी तुलना दिखाती है। अलग अलग कैटेगरी में खर्च का अंतर देखकर टीम तुरंत पहचान सकती है कि किस हेड में ओवररन हो रहा है। रेट एनालिसिस में हर बीओक्यू आइटम का मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड और कुल रेट विस्तार से दिखता है। इससे एस्टिमेशन पारदर्शी बनता है और टेंडर या क्लाइंट चर्चा के समय मजबूत आधार मिलता है। क्लाइंट बिलिंग स्क्रीन सभी इनवॉइसेस को पेड, पेंडिंग और ओवरड्यू स्थिति में ट्रैक करती है। ये अकाउंट्स टीम को कलेक्शन प्राथमिकता तय करने और कैश फ्लो सुधारने में मदद करती है। WBS एक्टिविटीज़ में सभी प्रोजेक्ट्स की वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर गतिविधियां सूचीबद्ध हैं। हर गतिविधि की तारीख, अवधि, प्रगति, स्टेटस और असाइनी देखकर एग्जीक्यूशन टीम काम को छोटे और नियंत्रित हिस्सों में मैनेज कर सकती है। एक्टिविटी टाइमलाइन स्क्रीन WBS गतिविधियों को गैंट चार्ट में दिखाती है। इससे साइट टीम को साफ समझ आता है कि कौन सा काम कब शुरू होना है, कितना पूरा हुआ है और अगली निर्भरता क्या है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग में ओवरऑल प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस और पेंडिंग गतिविधियों का सार दिखता है। प्लान वर्सेस एक्चुअल चार्ट्स और एक्टिविटी प्रोग्रेस बार्स देरी को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। माइलस्टोन ट्रैकर प्रोजेक्ट के प्रमुख डिलीवरी पॉइंट्स और उनकी ड्यू डेट्स को मैनेज करता है। स्टेटस टैग्स जैसे कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग और ओवरड्यू टीम को समय सीमा पर जवाबदेह रखते हैं। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट साइट पर रोज हुए काम, लेबर काउंट, मटेरियल और इश्यूज को रिकॉर्ड करता है। यह स्क्रीन साइट डायरी को डिजिटल बनाकर ऑफिस और फील्ड टीम के बीच वास्तविक अपडेट साझा करती है। एस कर्व एनालिसिस क्यूमुलेटिव प्लान्ड और एक्चुअल प्रोग्रेस की तुलना करता है। अगर वास्तविक प्रगति योजना से पीछे जाती है तो वेरिएंस तुरंत दिखता है और सुधारात्मक कार्रवाई समय पर ली जा सकती है। इंडेंट्स स्क्रीन मटेरियल रिक्विजिशन को टोटल, अप्रूव्ड, पेंडिंग और रिजेक्टेड स्थिति में दिखाती है। इससे साइट की मांगें व्यवस्थित रहती हैं और खरीद टीम को पता रहता है कि किस सामग्री को प्राथमिकता देनी है। परचेज ऑर्डर्स में वेंडर्स को जारी किए गए सभी पीओ ट्रैक होते हैं। कुल पीओ, वैल्यू, डिलीवर्ड और पेंडिंग स्थिति देखकर प्रोक्योरमेंट टीम सप्लाई चेन को समय पर चला सकती है। GRN यानी गुड्स रिसीव्ड नोट स्क्रीन बताती है कि कौन सा मटेरियल साइट पर प्राप्त हुआ, किस पीओ के खिलाफ आया और किसने इंस्पेक्ट किया। इससे खरीद, स्टोर और अकाउंट्स के बीच रिकॉन्सिलिएशन आसान हो जाता है। वेंडर्स स्क्रीन सप्लायर डायरेक्टरी और उनके परफॉर्मेंस डिटेल्स को संभालती है। रेटिंग, श्रेणी और कुल ऑर्डर देखकर टीम भरोसेमंद वेंडर्स चुन सकती है। कंपैरिजंस स्क्रीन एक ही मटेरियल के अलग अलग वेंडर्स के रेट्स, डिलीवरी डेज और रेटिंग्स की साइड बाय साइड तुलना करती है। इससे प्रोक्योरमेंट डिसीजन सिर्फ कीमत पर नहीं बल्कि समय और विश्वसनीयता पर भी आधारित होते हैं। स्टॉक रजिस्टर सभी मटेरियल का करंट स्टॉक, मिनिमम स्टॉक और लोकेशन दिखाता है। लो स्टॉक काउंट और कैटेगरी व्यू स्टोर टीम को डिलेज रोकने के लिए प्रोएक्टिव बनाते हैं। मटेरियल इशू स्क्रीन दिखाती है कि किस साइट या काम के लिए कौन सा मटेरियल जारी किया गया। इससे कंजम्पशन ट्रैकिंग सटीक रहती है
और वेस्टेज या अनऑथोराइज्ड इशू कम होते हैं। मटेरियल रिसीव में वेंडर से प्राप्त मटेरियल की क्वांटिटी, यूनिट, जीआरएन रेफरेंस और रिसीवर डिटेल्स दर्ज होती हैं। यह रिकॉर्ड इन्वेंट्री को वास्तविक सप्लाई से सिंक रखता है। लो स्टॉक अलर्ट्स उन आइटम्स को हाईलाइट करता है जो मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे जा चुके हैं। ऐसी चेतावनी परियोजना देरी रोकने के लिए तुरंत रीऑर्डर एक्शन लेने में मदद करती है। कंट्रैक्टर डायरेक्टरी में सभी सब कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रोफाइल्स, ट्रेड्स, जीएसटी डिटेल्स, रेटिंग और एक्टिव ऑर्डर्स दिखते हैं। इससे सही काम के लिए सही कॉन्ट्रैक्टर चुनना तेज और पारदर्शी हो जाता है। वर्क ऑर्डर्स स्क्रीन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए काम, स्कोप, वैल्यू और प्रोग्रेस को ट्रैक करती है। इससे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, बिलिंग और साइट अकाउंटेबिलिटी एक ही जगह नियंत्रित रहती है। आरए बिल्स में रनिंग अकाउंट बिल्स को वर्क ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से मैनेज किया जाता है। क्यूमुलेटिव अमाउंट, डिडक्शन और स्टेटस देखकर फाइनेंस टीम भुगतान से पहले पूरी जांच कर सकती है। सब कॉन्ट्रैक्टर लेजर हर कॉन्ट्रैक्टर के डेबिट, क्रेडिट, पेमेंट्स और डिडक्शंस का फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाता है। इससे डिस्प्यूट्स कम होते हैं और वेंडर सेटलमेंट्स स्पष्ट रहते हैं। वर्कर रजिस्टर साइट वर्कफोर्स की पूरी जानकारी ट्रेड, कॉन्ट्रैक्टर, डेली रेट और स्टेटस के साथ दिखाता है। ये लेबर प्लानिंग, डिप्लॉयमेंट और कंप्लायंस ट्रैकिंग के लिए आधार बनता है। मस्टर रोल में वीकली अटेंडेंस को प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे मार्कर्स के साथ दिखाया गया है। इससे पेरोल के लिए अटेंडेंस डेटा साफ और ऑडिट रेडी रहता है। वे सीट मजदूरों की वीकली वेज कैलकुलेशन दिखाती है, जिसमें डेज वर्क, डेली रेट, ग्रॉस, डिडक्शन और नेट वेज शामिल हैं। इससे भुगतान प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और त्रुटि मुक्त होती है। स्टाफ डायरेक्टरी में कंपनी के कर्मचारियों की प्रोफाइल्स, डिपार्टमेंट्स, डिसिग्नेशंस, ज्वाइनिंग डेट्स और सैलरी दिखती हैं। एचआर टीम यहां से एम्प्लॉय डेटा को सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज कर सकती है। अटेंडेंस स्क्रीन मंथली एम्प्लॉय अटेंडेंस ओवरव्यू देती है। प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव और परसेंटेज देखकर मैनेजर्स उपस्थिति, ट्रेंड्स और अनुशासन को आसानी से मॉनिटर करते हैं। लीव मैनेजमेंट में कर्मचारियों की लीव रिक्वेस्ट, डेट्स, डेज, रीजन्स और अप्रूवल स्टेटस दिखते हैं। ये एचआर और मैनेजर्स को छुट्टियों का असर वर्क प्लानिंग पर पहले से समझने देता है। पेरोल स्क्रीन सैलरी प्रोसेसिंग को अर्निंग्स, अलावेंसेस, डिडक्शंस, टैक्स और नेट सैलरी के साथ मैनेज करती है। प्रोसेस पेरोल जैसे एक्शन से मासिक भुगतान वर्कफ्लो तेजी से पूरा होता है। डिपार्टमेंट स्क्रीन संगठन की डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर दिखाती है। हेड काउंट, डिपार्टमेंट हेड और बजट की जानकारी से लीडरशिप, रिसोर्सेज और लागत को बेहतर तरीके से प्लान कर सकती है। डिजिग्नेशन स्क्रीन जॉब टाइटल और हायरार्की को व्यवस्थित करती है। लेवल, काउंट और डिपार्टमेंट मैपिंग से रोल साफ रहते हैं और एचआर प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज होते हैं। इक्विपमेंट रजिस्टर में मशीनरी और इक्विपमेंट की स्थिति, लोकेशन, ऑपरेटर और मेंटेनेंस स्टेटस दिखता है। इससे एसेट्स का यूटिलाइजेशन बढ़ता है और आइडल या अंडर मेंटेनेंस मशीन्स तुरंत नजर आती हैं। मेंटेनेंस शेड्यूल इक्विपमेंट सर्विसिंग और रिपेयर टास्क को डेट्स, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट और स्टेटस के साथ ट्रैक करता है। यह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को मजबूत बनाता है और ब्रेकडाउन रिलेटेड डिलेज घटाता है। फ्यूल लॉग सभी इक्विपमेंट के फ्यूल कंजम्पशन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और मीटर रीडिंग को रिकॉर्ड करता है। इससे फ्यूल खर्च पर नियंत्रण रहता है और मशीन वार एफिशिएंसी एनालिसिस संभव होता है। लीड्स स्क्रीन सेल्स पाइपलाइन की शुरुआत दिखाती है, जहां प्रोस्पेक्ट्स, सोर्स, प्रोजेक्ट इंटरेस्ट, बजट और स्टेज ट्रैक होते हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेल्स टीम्स यहां से फॉलोअप को स्ट्रक्चर्ड बना सकती हैं। यूनिट इन्वेंट्री उपलब्ध बुक्ड और सोल्ड यूनिट्स का क्लियर ओवरव्यू देता है। प्रोजेक्ट, फ्लोर, एरिया, प्राइस और स्टेटस के आधार पर सेल्स टीम ग्राहक को सही इन्वेंट्री तुरंत दिखा सकती है। बुकिंग्स स्क्रीन कस्टमर्स की यूनिट रिजर्वेशन और बुकिंग डिटेल्स को मैनेज करती है। बुकिंग अमाउंट, पेमेंट प्लान और स्टेटस देखकर सेल्स ऑपरेशन और फिनांस दोनों अलाइन रहते हैं। पेमेंट स्क्रीन कस्टमर कलेक्शन को ट्रैक करती है और टोटल कलेक्टेड तथा पेंडिंग अमाउंट दिखाती है। हर पेमेंट की मोड, रेफरेंस और स्टेटस जानकारी कलेक्शन रिकन्सिलिएशन को आसान बनाती है।
एग्रीमेंट्स स्क्रीन कस्टमर एग्रीमेंट्स और रजिस्ट्रेशंस का रिकॉर्ड रखती है। यूनिट प्रोजेक्ट वैल्यू एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन स्टेटस से लीगल और सेल्स टीम्स को सही विजिबिलिटी मिलती है। अकाउंट पेबल में वेंडर्स और सप्लायर्स को देय भुगतान ट्रैक्ड रहते हैं। पेंडिंग, ओवरड्यू और पेड समरीज फाइनेंस टीम को कैश आउटफ्लो की प्राथमिकता तय करने में मदद करते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल क्लाइंट और कस्टमर इनवॉइसेस से आने वाली राशि को मॉनिटर करता है। टोटल रिसीवेबल्स, कलेक्टेड, पेंडिंग और ओवरड्यू फिगर्स कलेक्शन प्लानिंग को मजबूत बनाते हैं। बजट ओवरव्यू में एलोकेटेड स्पेंड और रिमेनिंग बजट को कैटेगरी वाइज देखा जा सकता है। यह स्क्रीन बताती है कि मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट और सब कॉन्ट्रैक्टर लागतें अप्रूव लिमिट्स में हैं या नहीं। कैश फ्लो स्क्रीन मंथली इनफ्लो, आउटफ्लो और नेट कैश फ्लो ट्रेंड दिखाती है। इससे मैनेजमेंट अपकमिंग फंडिंग नीड्स, पेमेंट टाइमिंग और लिक्विडिटी रिस्क को पहले से समझ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का स्ट्रक्चर समरी देता है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोजेक्ट सेल्स, चार्जेस, मटेरियल कॉस्ट और ऑपरेशनल खर्चों के साथ साफ देखा जा सकता है। बैलेंस शीट एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी की वित्तीय स्थिति दिखाती है। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, शेयर होल्डर इक्विटी और लोन्स का ये व्यू लीडरशिप को ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ समझने में मदद करता है। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग स्क्रीन हर प्रोजेक्ट के बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट की तुलना करती है। वेरिएंस और स्पेंड परसेंटेज देखकर टीम तुरंत जानती है कि कौन सा प्रोजेक्ट मार्जिन बचा रहा है और कौन जोखिम में है। जर्नल एंट्रीज में सभी अकाउंटिंग एंट्रीज डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट और रेफरेंस के साथ दर्ज होती हैं। ये फाइनेंस रिकॉर्ड्स को ऑडिट रेडी बनाता है और ईआरपी के ऑपरेशनल डेटा को अकाउंटिंग से जोड़ता है। ड्राइंग्स स्क्रीन प्रोजेक्ट ड्राइंग्स और ब्लूप्रिंट्स को वर्सन, कैटेगरी और अप्रूवल स्टेटस के साथ मैनेज करती है। इससे साइट टीम हमेशा सही और लेटेस्ट ड्राइंग पर काम करती है। डॉक्यूमेंट्स में लीगल, टेक्निकल, फाइनेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स सेंट्रलाइज रहते हैं। कैटेगरी, प्रोजेक्ट, फाइल टाइप और एक्सपायरी डिटेल्स के साथ कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन नियंत्रण में रहता है। फोटो लॉग साइट प्रोग्रेस फोटोस और डॉक्यूमेंटेशन को विजुअल फॉर्मेट में रखता है। लोकेशन, डेट, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन के साथ फोटो एविडेंस प्रोग्रेस रिव्यूज़ और क्लाइंट रिपोर्टिंग में बहुत उपयोगी होता है। RFI लॉग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को ओपन, रिस्पॉन्डेड और क्लोज्ड स्टेटस में ट्रैक करता है। इससे साइट क्वेरीज, डिजाइन क्लैरिफिकेशंस और अप्रूवल समय पर क्लोज होते हैं। रिपोर्ट लाइब्रेरी अलग अलग मॉड्यूल्स के रेडी टू जनरेट रिपोर्ट्स दिखाती हैं। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, मटेरियल कंजम्पशन, बजट एनालिसिस और लेबर अटेंडेंस जैसे रिपोर्ट्स मैनेजमेंट रिव्यू को तेज बनाते हैं। जनरेटेड रिपोर्ट्स स्क्रीन पहले से बनाए गए रिपोर्ट्स की सूची देती है। यूज़र, डेट, फॉर्मेट, साइज और डाउनलोड एक्शन के साथ रिपोर्टिंग हिस्ट्री सुरक्षित और एक्सेसिबल रहती है। AI इंसाइट्स स्क्रीन प्रोजेक्ट्स पर AI पावर्ड अलर्ट्स और ऑब्जर्वेशंस दिखाती है। सीमेंट स्टॉक रेस, बजट ओवररन, पेमेंट डिलेज और मेंटेनेंस ड्यू जैसी इंसाइट्स मैनेजर्स को प्रोएक्टिव डिसीजन लेने में मदद करती हैं। AI रिकमेंडेशंस ऑपरेशनल सुधार के लिए एक्शनेबल सजेशन देती है। बल्क प्रोक्योरमेंट, इक्विपमेंट रिलोकेशन और एडवांस मटेरियल डिलीवरी जैसे सुझाव लागत, समय और संसाधन उपयोग को बेहतर बनाते हैं। AI असिस्टेंट में आप प्रोजेक्ट डेटा से सीधे सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत जवाब पा सकते हैं। स्टेटस, रिस्क और रिक्वायर्ड एक्शंस की कन्वर्सेशनल जानकारी डिसीजन मेकिंग को बहुत तेज कर देती है। मटेरियल्स मास्टर में सभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का स्टैंडर्डाइज कैटलॉग रखा जाता है। कैटेगरी, यूनिट और HSN कोड जैसे डिटेल्स प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री और बिलिंग में कंसिस्टेंसी लाते हैं। वेंडर्स मास्टर वेंडर रिकॉर्ड्स का सेंट्रल सोर्स है। कॉन्टैक्ट, फ़ोन, कैटेगरी और स्टेटस देखकर प्रोक्योरमेंट टीम सप्लायर इन्फॉर्मेशन को हमेशा अप टू डेट रखती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्रीन मटेरियल्स के मेजरमेंट यूनिट्स को डिफाइन करती है। मीट्रिक टन, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर और बैग जैसे यूनिट्स स्टैंडर्ड होने से क्वांटिटीज़ और रेट्स में कन्फ्यूजन कम होता है। कैटेगरीज में मटेरियल और कॉस्ट कैटेगरीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सीमेंट, स्टील, एग्रीगेट्स, कंक्रीट और इलेक्ट्रिकल जैसे ग्रुप्स रिपोर्टिंग और कॉस्ट कंट्रोल को साफ बनाते हैं। कॉस्ट हेड्स स्क्रीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हेड्स को मैनेज करती है। मटेरियल कॉस्ट,
लेबर कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट और ओवरहेड जैसी हेडिंग प्रोजेक्ट अकाउंटिंग को स्ट्रक्चर्ड बनाती हैं। टैक्स कोड्स में जीएसटी, टीडीएस और अन्य टैक्स रूल्स को रेट और डिस्क्रिप्शन के साथ रखा जाता है। इससे बिलिंग, वेंडर पेमेंट्स और कंप्लायंस कैलकुलेशंस ऑटोमेशन के साथ सही रहते हैं। अंत में हम डेमो रिक्वेस्ट पेज पर हैं, जहां आप अपना नाम, ईमेल, कंपनी और ज़रूरतें भरकर फ्लो सेंस की पर्सनलाइज वॉक थ्रू शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस को एक यूनिफाइड ईआरपी में लाना चाहते हैं तो फ्लो सेंस के साथ अगला कदम आज ही उठाइए।